सकाम। जैसे आपने 11 ब्राह्मणों को घर में भोजन के लिए बुलाया और ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया और ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमारे बहू को ऐसा आशीर्वाद दो बेटा हो जाए। तो आपने भोजन तो कराया लेकिन आपने मांग लिया, वो भक्ति हो गई सकाम। समझिएगा, वो भक्ति क्या हो गई? जोर से, सकाम। आपने कुछ भी किया, आपने भागवत की कथा सुनी और बोल दिया कि हे भगवान, हमें भागवत जी से ये प्राप्त हो जाए, ये हो गया सकाम। अब सकाम, आपने जो मांगा है वो तो मिलेगा। भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। आपने मांगा है, मिलेगा। आप जो मांग रहे हैं वो भी मिलेगा और आपको मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। ये स्वर्ग वाली लाइन है। अब चलते हैं, बैकुंठ कौन जाएगा? जो भक्त भगवान के मंदिर जाए लेकिन भगवान से कुछ ना मांगे, केवल भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए जाए, भगवान के लिए रोए, भगवान से ही प्यार करे। तुमने बहुत दे दिया है विधाता, हे मेरे श्याम सुंदर, क्या कमी है? आपने बहुत दिया है, बस अब अपने चरणों को मेरे माथे पर रख दीजिए, अपने चरणों की धूल मुझे दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, बस ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा भक्त इस संसार में सब प्रकार का सुख भोगता है और सब प्रकार का सुख भोग कर मरने पर जो निष्काम भक्त है, कोई चाहत नहीं रखता, ब्राह्मण भोजन कराएगा पुण्य पर मांगेगा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान सब पता है उन्हें कि उन्हें क्या देना है, देते रहेंगे, मांगो मत। वो भक्त मर कर के, जीते जी उसकी इच्छाएं तो पूरी होंगी पर मर कर उसे बैकुंठ मिलेगा, गौलोक मिलेगा, साकेत मिलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। फिर वही होता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट कर सदा सदा के लिए भगवान का हो जाता है। और मांगने वाला वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाकर के अपना पुण्य भोगेगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर धरती पे आएगा, अब पुण्य फिर से करो, उसका जन्म मृत्यु नहीं छूटता। तो समझ में आ गई दोनों बातें? इसलिए संत जन गुरुजन कहते हैं भगवान की भक्ति निष्काम हो। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से कुछ ना मांगो, ये भगवान है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कभी दूध नहीं मांगता, छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दवाई नहीं मांगता, माँ स्वयं समझ जाती है कि बच्चे को कब दवाई देना है, कब भूख लगी है, कब दूध पिलाना है, कहाँ दर्द है, माँ समझ जाती है। जैसे बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, माँ सब समझती है क्योंकि बच्चे ने समर्पण कर दिया। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो फिर मांगना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए, बिना मांगे वो भर देते हैं। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? सुदामा ने मांगा? यदि सुदामा ने मांगा होता तो उतना ही मिलता जितना मांगते, पर भगवान ने बिना मांगे वो दिया जिसकी सुदामा ने सपने में कल्पना नहीं की। इसलिए मांगोगे तो आप घाटे में रहोगे, कम ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भगवान छप्पर फाड़ के देंगे। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु मैं क्या मांगूं, आप देख लो ना, जो आपको अच्छा लगे वो आप दीजिए, मैं क्या मांगूं, आप मिल जाइए बस। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। बस आपके विरह में, आपकी याद में बस रोता रहूं। हे गोविंद, आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आंखों में अपने प्यार, अपनी भक्ति के दो आंसू दे दीजिए, ताकि मैं आपके प्रेम में, आपके विरह में, आपकी याद में केवल रोता रहूं, केवल रोता रहूं। भगवान के लिए रोने में जो सुख है वो धन पाकर के भी आप इतने सुखी नहीं हो सकते जितना भगवान के लिए रोकर आप सुखी हो सकते हैं। इसलिए भगवान से क्या मांगा जाए, भगवान को ही मांग लो ना, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना दोनों बातें अलग अलग हैं। पिता से मांगना और पिता को मांगना दोनों बातें अलग हैं। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से। मैया जी
ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताएंगी, बताओ पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है या पिता को मांगने वाला? पिता से या पिता को? जोर से। हाँ, पिता से तो सारे बेटे मांगते हैं, पिताजी धन दे दो, ये दे दो। पिता से क्या मांगना, पिता को मांग लो, पिताजी आप आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। जो बेटा पिता को मांग लेता है, पिता उस पर बड़ा प्रसन्न होकर सब देता है। उसी तरह भगवान से नहीं मांगो, भगवान को मांग लो। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। भगवान से मांगने वाला स्वर्ग जाएगा और भगवान को मांगने वाला बैकुंठ जाएगा। ये है सिंपल भाषा, सरल भाषा में आपको हमने समझाया, समझ में आई? चलो बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा? जोर से। आप भी थोड़ा थोड़ा बात किया करो, कथा सुन के जाया करो, घर में रिवीजन किया करो। आज कथा में क्या सुना, इससे बातें जिंदा रहती हैं। नहीं, बातें रिवीजन नहीं करोगे भूल जाएंगी सब। कल क्या सुना था, आज के लिए सब बम खत्म। क्यों? आपने रिवीजन नहीं किया, आपने दोहराया नहीं। चलो बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा? जोर से। भगवान से मांगने वाला स्वर्ग जाता है और भगवान को मांगने वाला, जोर से और जोर से, बैकुंठ, बैकुंठ जाता है। जो भगवान श्रीमन्नारायण का नाम जपता है, तेरही वेरही करके मरना आप लोग, अपनी तेरही अपने जीते जी कर लेना। 13 ब्राह्मण मरने के बाद खवाते हो, अरे जीते जी खवाओ ना 13 ब्राह्मण, 15 खवाओ, 100 खवाओ। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में 1000 ब्राह्मण रोज खाते हैं, 1000 रोज। हमारी तो रोज ना जाने कितनी तेरही हो जाती है। हाँ, और आप लोग 13 ब्राह्मण ढूंढते हैं, वो भी मरने के बाद। हद होती है मूर्खता की। जीते जी कहाँ थे, मर गए तब गौदान कर रहे हैं। गैया, तुम्हारा बेटा ऐसी गई गौदान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी, बिल्कुल बूढ़ी गाय। जीते जी अपने हाथ से क्यों नहीं करते गौदान? इसलिए वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला भी है, कभी आना, हम वृंदावन में गौ माता का दर्शन कराएंगे। हमारी एक गाय है गंगा, जो हमें आशीर्वाद देती रहती है। वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला है और वृंदावन में हमारी गाय है, उनमें स्वर्ण कपिला गाय है। स्वर्ण कपिला जानते हैं? स्वर्ण कपिला गाय किसे कहते हैं? जिस गाय के खुर, जिस गाय की पूंछ, जिस गाय के सींग सोने की तरह हो, वो स्वर्ण कपिला होती है। कोई लाख 2 लाख करोड़ों में एक गाय ऐसी होती है। गौरी गोपाल गौशाला में 2 गाय हैं, स्वर्ण कपिला गाय हैं, जिनके चरण से लेके पूंछ और सींग तक सब सोने जैसे हैं, स्वर्ण जैसे हैं। स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं उसे। गौरी गोपाल आश्रम में स्वर्ण कपिला गाय है। हर गाय का मुंह काला होता है, यहाँ जो नाक होती है ना काला, ये देखिए गाय, ये स्वर्ण कपिला गाय है। गाय का मुंह बिल्कुल सोने के जैसा है। आप जब कभी आएंगे प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सींग भी सोने की तरह, खुर भी सोने की तरह, पूंछ के बाल जो होते हैं ना वो काले होते हैं, पर स्वर्ण कपिला देखो, आंखों की जो पलकें हैं वो भी सोने जैसी हैं। गौर से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये गाय, हमारी एक गाय और है गंगा, जो कि हमें जब हम प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देती है। कभी गौरी गोपाल गौशाला आना। अभी मुझे किसी ने ऑस्ट्रेलिया के अखबार की कटिंग भेजी। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज में अखबार में छपा कि जो लोग डिप्रेशन में थे, जो लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को बड़ा टेंशन था, उन लोगों के पास गाय, उन लोगों को गाय के पास भेजा गया और कुछ दिन उन्होंने गाय के संग समय बिताया। तो गाय की सेवा करने से और गाय के संग समय बिताने से उन लोगों की वो बीमारियां दूर हो गईं जो डॉक्टरों से दूर नहीं हो सकती थी। मतलब गाय की संग से हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। आप लोगों ने कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दी है, गाय की सेवा किया करो। हम सनातनियों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और गंगा, जो आप गौरी गोपाल देखो, ये गंगा है, जब हम प्रणाम करते हैं
तो आशीर्वाद देती है ये हमारी गंगा है, ये भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय है हमारे गौरी गोपाल गौशाला में। ये देखो जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे माथा रखकर आशीर्वाद देती है, ये गंगा है। इस गाय का नाम है गंगा। इसकी एक बेटी है, नाम है उसका गंगी। गंगा की बेटी गंगी। तो गौरी गोपाल गौशाला कभी आप आना, हम आपको गौ माता का दर्शन कराएंगे। वो श्रेष्ठ गाय हैं जो गाय आज सब जगह देखने को भी नहीं मिलती, उस प्रकार की नस्ल है भारतीय। ये वही गाय हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण चराते थे, जिन्हें भगवान द्वारिका ले गए, बाद में गिर जंगल में छोड़ दिया, तो आज इनका नाम है गिर गाय। इन्हें गिर गाय कहते हैं। ये गिर नस्ल की गाय कहलाती है। कौन सी गाय है ये? गिर नस्ल की गाय। इनके दूध में ही स्वर्ण होता है। पूरी दुनिया में एक ये गाय ऐसी होती है जिनके दूध में स्वर्ण होता है, सोना होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी अपने मन से, साइंस की रिसर्च कहती है। आप सर्च करेंगे बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गायों के बारे में भी बहुत आप लोग शायद कम ही जानते होंगे। भारत में हर राज्य की अलग अलग गाय होती है। छत्तीसगढ़िया गाय अलग होती है, वो छोटी सी होती है, ठिनगी सी, शुद्ध देसी होती है वो, है ना। जर्सी को गाय नहीं मानते, जर्सी अलग प्रजाति होती है। गाय भारतीय नस्ल की जो शुद्ध गाय है वो देसी गाय होती है। जर्सी अलग होती है और गाय अलग होती है। जर्सी को गाय नहीं मानते, जर्सी को जानवर बोला जाता है, गाय को गौ माता बोला जाता है। गौ माता की। जर्सी का दूध इतना फायदा नहीं करता जितना फायदा, जर्सी का दूध तो फायदा ही नहीं करता जो गिर गाय अर्थात जो देसी गाय का दूध फायदा। देसी गाय का क्या पहचान होती है? देसी गाय के यहाँ पीठ पर इतना बड़ा वो होता है, कुबड़ होता ना यहाँ पर, वो जिस गाय के जितना बड़ा हो वो उतनी शुद्ध नस्ल कहलाती है। ये गायों की पहचान होती है। आप लोग भी ये गौ माता घर में रखा करो और गाय की सेवा किया करो, ताकि आपके बच्चों को शुद्ध दूध पीने को मिले। क्या भरोसा कि अंबिकापुर में आप लोग जो दूध पीते हैं वो शुद्ध गाय का है? कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी तो वही है जो आप अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं। गाय है, सेवा करो, दूध निकालो और सेवा को पुण्य भी मिलेगा, गौ सेवा भी होगी, शुद्ध दूध दही भी मिल जाएगा बच्चों को खाने पीने को। लेकिन आजकल का आदमी उल्टा सोचता, कुत्ते पालेगा 50,000 के, गौ माता नहीं रखेगा। द्वार पर लिखवा और देगा, कुत्तों से सावधान। ये घर किसका है? कुत्तों का। लिखा ही है कुत्तों से सावधान। यहाँ कौन रहता? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है कुत्तों से सावधान। चलिए, तो हमारा सनातन धर्म है, उसे जानो पहचानो। कल की कथा में सुना कि भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने उन परंपराओं को बंद किया जो परंपराएं गलत ढंग से चल रही थी। नंद बाबा ने जो गलत परंपराएं चला रखी थी वो भले बाप दादों की परंपराएं हों पर बंद कराई। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन स्टार्ट कराया। किनका पूजन किया भगवान जी ने? बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के द्वारा जो गलत परंपराएं चल रही हैं, आप भी उन परंपराओं को बंद करेंगे। जैसे बकरे को काटना, छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में देवियों के मंदिर में, कुछ देवियों के मंदिर में बकरा चढ़ता है। जहां ये परंपराएं ज्यादा हैं, समझ लो वहां अज्ञान ज्यादा है। कोई देवी और देवता बकरे की बलि नहीं चढ़ाता, कोई मांगता नहीं है। आप लोग जो करते हैं वो मनमाना कर रहे हैं। बहू के बेटा हो जाए तो बलि चढ़ाएंगे, शादी हो जाए तो बलि चढ़ाएंगे। ये जो आप बोलते हैं ये सब पाप ही करते हैं। ये पाप ना किया करो। और किसी भी देवी के मंदिर में जो बलि चढ़ाने की परंपरा है बिल्कुल गलत है। आज जागरूक भारत के व्यक्ति बनो, ज्ञान धारण करो और ऐसी बुरी परंपराओं का परित्याग करके एक अच्छी परंपराएं स्वीकार करो। और मांस इत्यादि जो खाने की परंपराएं हैं, कई लोग तो शादियों में मांस परोसते हैं, कई लोग तो शादियों में मछली का मांस परोसते हैं। सारी परंपराएं गलत हैं और सही परंपराओं की ओर बढ़ना चाहिए।
हम सनातनियों को बहुत हो गया मूर्खता का काम। ये सब अज्ञानवश लोग करते हैं, देवियों के मंदिर में जा जा करके और बदनाम करते हैं देवियों को कि देवी माँ बलि मांग रही हैं। कोई देवी माँ बलि नहीं मांगती, आप अपना मनमानी करते हैं। कहीं हमारे वेद पुराण में नहीं लिखा। वेद का पहला वाक्य, पहला वचन है अहिंसा ही परमो धर्मः। ये वेद कहता है, वेद कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, जीव की रक्षा करना, जीव की हत्या ना करना ही हमारा धर्म है। तो जहाँ जीव की हत्या ना करना धर्म है, वहाँ हत्या करना धर्म कैसे हो जाएगा? इसलिए किसी बकरे को, बकरी को मत मारो, हत्या ना करो देवी देवताओं के नाम पर। तो ये गलत परंपराएं बंद करनी है। एक दूसरी भी गलत परंपराएं हमारे समाज में चालू है, वो क्या है? अच्छा बताओ, आपके छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है कि नहीं? जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाता है ना, तो एकादशी का व्रत करना लोग छोड़ देते हैं कि मान हो गई एकादशी। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी बंद। भैया मोबाइल ना चलाओ, सरकार सुन लो कथा। अच्छा सुनो, रामनवमी के दिन कोई मर जाए तो आप रामनवमी छोड़ देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना छोड़ देते हैं। नवरात्रि के दिन कोई मर जाए तो नवरात्रि करना छोड़ देते हैं। क्या ऐसी परंपराएं छत्तीसगढ़ में है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दीजिए बस। हैं? तो ये परंपरा भी गलत है। शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। मनमाना लोग बोलते हैं, मनमाना लोग करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये बताओ कि रामनान आ गया, इसलिए आज इतना संकट, जब जो देखो उसी के घर में भूत प्रेत की बाधा चल रही है। क्यों? आपने कोई उत्सव तो किया नहीं। कहते हैं नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाता है, हाँ या ना? जैसे नीम का धुआं करने से मच्छर भाग जाता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करो और भगवान को खूब थोड़ा सा हवन पूजन करो। एकादशी के दिन आप हवन पूजन करो, सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो, और उस कथा इत्यादि में जो हवन होता है, उस हवन के धुएं से आपके घर की नकारात्मकता भाग जाती है, नेगेटिविटी भाग जाती है। लेकिन आप लोगों ने केवल एकादशी छोड़ दी और कुछ नहीं छोड़ा, झूठ कपट ना छोड़ा, बस एकादशी। हमारी माताएं बस एक ही गाना गाती हैं, महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर दें क्या? एकादशी का उद्यापन कर लें क्या? लो, अभी साल भर नहीं हुआ व्रत रहते, उद्यापन कर लें क्या? उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर लो, कपट का उद्यापन कर लो, चुगली का उद्यापन कर लो। जो पड़ोसन से 2-2 घंटे तुम चुगली करती रहती हो, चुगली का उद्यापन नहीं करती हमारी माताएं। साल 2 साल एकादशी रह गई, पेट भर गया, महाराज एकादशी का उद्यापन कर लें। अरे मेरी माँ, झूठ कपट का भी तो कर लो उद्यापन, उसका नहीं करेंगे, बस एकादशी का। सुन लो, एकादशी का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। अरे रहते रहते व्रत करते करते प्राण जाने चाहिए। अच्छे काम क्यों बंद करना, बुरे काम क्यों नहीं बंद करना साहब? लेकिन इतनी अज्ञानता भारतीयों के पास, ना जाने कहां से आ गई, हम क्या क्या कहें आपको। तो आज के बाद एकादशी के उद्यापन का गाना कोई नहीं गाएगा। मैया एकादशी का उद्यापन का गाना तो नहीं गाती हो? उद्यापन करेंगे झूठ का। और एकादशी, हम ये नहीं कहते एकादशी के दिन भूखे मरो ना, आप फल खाओ। एकादशी में क्या खा सकते हैं? फल। सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करो, फल खाओ, सेंधा नमक खा सकते हैं, मूंगफली इत्यादि का सेवन, दूध दही पी सकते हैं, है ना? खाओ, हम ये नहीं कहते भूखे रहो, खूब खाओ, पर भगवान का चिंतन करो, भोग लगाओ, फल खाओ, फल फूल खाओ, और व्रत का विधान मानो कि आज हमारा व्रत है। खाने की मनाही नहीं है, खूब खाओ, जो खाने लायक है व्रतों में वो खाओ, और व्रत रहो, घर में उत्सव करो। आज एकादशी है ऐसा मानकर। और क्यों छोड़ेंगे? मरते दम भी करते करते मरेंगे, ताकि भगवान, एकादशी करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए एकादशी करना चाहिए।
तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर कुछ मैसेज दिए हैं, आइए। अब भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, इंद्र चले गए। एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता चुरा करके ले गए। भगवान वरुण लोक से लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन अच्छा कि बैकुंठ अच्छा? ब्रजवासी कहते हैं बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है। वृंदावन कैसा है? वृंदावन कैसा है? आप कभी आए वृंदावन? आप में से कितने लोग वृंदावन का दर्शन किए हैं? हाथ उठाओ। नहीं आए जो लोग, तो हम आपसे कहेंगे कि वृंदावन नहीं देखा तो क्या देखा? वृंदावन नहीं आए, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? इसलिए व्यस्तता तो सदा रहेगी, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। वृंदावन में आप कभी आना तो पुरुष बनकर ना आना। वृंदावन तो जो भी जाता है गोपी बनकर गोपी भाव से जाता है। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, यहाँ गोपी के भाव से। रास में शंकर जी भी आए तो क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। रास में शंकर जी आए तो क्या बनकर आए? बोलो हाँ या ना? गोपी बने। नारद जी भी गोपी बने। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, पुरुष भी उस रास में थे पर गोपी के भाव में थे। गोपी एक भाव है, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी भाव में रह। आज भी वृंदावन में ऐसे कई संत मिल जाएंगे जो आज भी गोपी भाव में रहते हैं। किस भाव में रहते हैं? गोपी भाव। ये गोपी भाव क्या होता है? जैसे मीरा, मीरा किस भाव में रहती है? मैं तो कृष्ण की गोपी हूं। मीराबाई कृष्ण की गोपी के भाव में रहती है, मांग भरती है कृष्ण के लिए। अरे वृंदावन में तो पुरुष लोग भी मांग भरते हैं कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ। जैसे शिव जी के संग रास रचाकर उन्हें स्वीकार किया, ऐसे मैं गोपी बनती हूँ, मुझे भी गोविंद स्वीकार करेंगे। तो गोपी एक भाव है, स्त्री पुरुष का कोई लेना देना उससे नहीं। लेकिन अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग इस संदर्भ की, इस सब्जेक्ट की परिभाषा गलत करते हैं। जो अज्ञानी हैं, जो ना समझ हैं, जो भगवान के भगवत तत्व को नहीं जानते वो। तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं। आज गोपियों के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके आईं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और जब बजाई, सारा काम छोड़कर गोपियां आईं। और गोपियां क्या क्या काम कर रही थी? दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्य पराययोः। आज भगवान ने दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। गोपियां अपना काम कर रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज बिल्कुल शोर ना कीजिएगा और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आई हैं और भगवान ने, एक गोपी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गोविंद बुला रहे हैं। गाय छोड़ करके वहीं पर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। एक सखी अपने पति को भोजन परोस रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा और अपने पति को छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। एक सखी अपने आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दूध पीते बच्चे को छोड़कर सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सब कुछ छोड़ दिया पर कृष्ण नहीं छोड़ा। अच्छा आप मुझे बताइए कि गोपियों ने अपना बेटा, अपना पति, अपना परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, तो ये सही किया कि गलत किया? मैया जी मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो।
अब ध्यान से सुनेंगे। बताओ कि गोपियों ने अपने भगवान के लिए गोपियों ने किस किस को छोड़ा? अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिजनों को, अपने श्रृंगार को, अपने काम धाम को छोड़ा। गोपियों ने किसके लिए? जोर से मैया, किसके लिए छोड़ा? भगवान के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गोपियां सब छोड़कर भगवान के पास गईं, तो सब कुछ छोड़ देना क्या सही था? गोपियों ने सब छोड़कर सही किया कि गलत किया आपके हिसाब से? विशेष धर्म होता है, ये विशेष धर्म की परिभाषा कि दुनिया छूटे तो छूटे पर भगवान ना छूटे। ये कौन सी परिभाषा है? विशेष धर्म है ये। अब उदाहरण सुनो। माँ की सेवा करना पुण्य है कि पाप है? जोर से। माँ की सेवा करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। तो भरत जी अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं। भरत, राम के भैया भरत, राम जी के भैया भरत गालियां दे रहे हैं अपनी माँ को। अरे कैकई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? तो बताइए, क्या माँ को गालियां देना धर्म है? तो भरत जैसे बेटा गाली दे रहे हैं अपनी माँ को, तो क्या गाली देना धर्म था? अब मुझे ये बताओ कि भरत जी ने अपनी माँ को गाली क्यों दी? क्यों दी? कोई शौक नहीं था, कोई जानकर नहीं दी। भरत जी ने अपनी माँ को उस दिन से माँ कहना बंद कर दिया जिस दिन से भरत जी को पता लगा कि मेरी माँ ने मेरे राम को वनवास भेज दिया है। माँ छूटे तो छूट जाए पर मेरे भगवान ना छूटे। भरत जी ने विशेष धर्म का पालन किया है। भगवान के लिए माँ छूटे तो भरत जी यदि माँ को पकड़ते तो भगवान छूट रहे थे। या तो माँ को पकड़ लो या तो भगवान को पकड़ लो, एक कोई तो पकड़ना था ना भरत जी को। तो किसे पकड़ना धर्म है बताओ? भगवान को या माँ को? इसलिए भरत जी ने माँ को छोड़ दिया, भगवान को नहीं छोड़ा। यदि माँ को पकड़ लेते तो भरत के नाम पर लोग गालियां देते कि कैसा बेटा एक भाई को वनवास भेजकर सिंहासन पर बैठ गया, कौन भरत का आदर करता। लेकिन माँ को छोड़ा। भगवान के लिए घर घर पूजे जाते हैं मेरे भरत भैया। भाई हो तो भरत जैसा आदर्श है। अब मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। बताओ, पिता की आज्ञा मानना, पिता की सेवा करना, पिता को मानना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। लेकिन एक बेटा ऐसा है जिसने बाप की एक बात ना मानी। बताओ क्या नाम है उस बेटे का? क्या नाम है उस बेटे का जिसने बाप की एक बात ना मानी और आज सर्वश्रेष्ठ भक्तों में नाम है? क्या नाम है? जोर से। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप वो कहते थे मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा कर। क्या तू भगवान भगवान लगा है? लेकिन प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। ये विशेष धर्म है। ये कौन सा धर्म है? जहां सब छूटे तो छूट जाए पर भगवान ना छूटे। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान ना छूटे। ये कौन सा धर्म है? जोर से। विशेष। अब मैं तीसरे का नाम ले रहा हूं। एक ऐसा चेला है जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा और आज उसका नाम अमर है। बताइए वो कौन भक्त है जिसने, आप कहते हैं गुरु की बात माने कि नहीं? जो गुरु गलत ज्ञान दे, गलत रास्ता बताए, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जो गुरु रास्ता भटक गया हो वो उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। बताओ कौन सा वो चेला है जिसने अपने गुरु का त्याग कर दिया? क्या नाम है? नहीं? सुनो, उस चेले का नाम है बलि। राजा वामन भगवान आए द्वार पर राजा बलि के यहां
तब शुक्राचार्य गुरु थे बलि के। शुक्राचार्य ने कहा था ये बामन है, भगवान है, इसे 3 पग भूमि का दान ना करो, नहीं लूट लेगा सब कुछ। तब कहा था राजा बलि ने, गुरु जी जिस परमात्मा के द्वारे दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, यदि वो भगवान आज मेरे द्वार भीख मांगने आया है तो देकर मैं क्यों ना बड़ा बन जाऊं, देना चाहिए गुरुजी। मना किया तो त्याग दिया अपने गुरु को छोड़ दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा बलि ने। हाँ या ना, हाँ या ना। तो भगवान के बीच में जो आए उसे छोड़ देना विशेष धर्म है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप लोग अपने अपने, अच्छा मैं और भी नाम बताऊं, वो कौन है जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को छोड़ा? क्या नाम है उनका? जोर से, उनका नाम है गोपियां। गोपी, ये सारी गोपियां अपने पति छोड़कर ही आई हैं, पुत्र छोड़कर आई हैं। किसके लिए? जो भगवान के लिए सब छोड़ देता है उसे छोड़ने का दोष नहीं लगता। वो भगवान के लिए सब एक दिन तो छूटेगा ही, एक दिन तो सब छूटेगा ही। भगवान के लिए छोड़ दो और अच्छा। इसलिए प्रहलाद जी ने पिता छोड़ा, भरत जी ने मां छोड़ी, बलि ने गुरु छोड़ा, गोपियों ने पति छोड़ा। एक भाई ऐसा है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ दिया। चलो उस भाई का नाम आप बताओ, क्या नाम है उस भाई का? आप बताओ क्या नाम? मैया आप बताओ। विभीषण। विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ा, लंका के सुख को छोड़ा। किसके लिए? भगवान के लिए। और जो भगवान के लिए सब छोड़ देते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी उनके लिए सब छोड़कर दौड़ पड़ता हूं उनको गले लगाने के लिए, तुम आओ तो सही। तो गोपियों ने सब छोड़ा, वो सही था, क्योंकि भगवान के लिए जो छोड़ा जाए सब सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने पतियों को छोड़ दें। यदि आपकी स्थिति गोपियों जैसी हो जाए, ये बातें तब की हैं जब आप उस स्थिति में पहुंच जाए, आपकी भक्ति उस स्तर में पहुंच जाए, आपकी वो स्थिति हो जाए, तब ठीक है। एक बात बताएं, जब हमारी भक्ति पकती है ना तो छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाता है। आम कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ करके रखता है, वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब भक्त की भक्ति पक जाती है तो संसार छोड़ना नहीं पड़ता, सब अपने आप वैसे ही छूट जाता है जैसे पका हुआ आम वृक्ष को छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे तो छोड़ने का अभिमान आ जाएगा कि मैंने छोड़ दिया, छूट जाएगा तो अभिमान नहीं आएगा, छूट गया। इसलिए मेरी माँ, अपने आप को भगवान में इतना लगा लो, इतना जोड़ लो भगवान से कि संसार छोड़ना ना पड़े, सब छूटता चला जाए, छोड़ना ना पड़े। लोग कहते हैं महाराज जी अब हम छोड़ेंगे, तुम कभी ना छोड़ पाओगे। तुम तो अपनी भक्ति को पकाओ, प्रेम करो भगवान से, भगवान की शरण में रहो, अपने आप को भगवान के आश्रित समझो, फिर अपने आप आपकी भक्ति पकती चलेगी और छूटता चलेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पकाओ। भक्ति कच्ची रह जाएगी तो कच्चे आम की चटनी बनती है। यदि आप कच्चे रह गए तो चटनी बनेगी नरक में आपकी, बुढ़ापे में फिर भोगना पड़ेगा। यहां भी वहां भी चटनी बन रही है, क्यों? कच्चे रह गए। इसलिए बाल तो पक ही गए हैं कुछ लोगों के, बस बाल तो पक ही गए हैं, अब बुद्धि भी जल्दी से पका लो। और पक जाने से क्या, आम कच्चा होता है तो उसका रंग कैसा होता है? हरा। और आम पक जाए तो उसका रंग पीला पड़ जाता है, रंग पीला हो जाता है। तो जो लोग कच्चे हैं आज उनका रंग अलग है,
कच्चे आम को आप खाएंगे खट्टा लगेगा, पके आम को खाएंगे मीठा हो जाएगा। जिनके अंदर अभी खटास है वो लोग कच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह की खटास है। और जिनके अंदर त्याग वैराग्य की मिठास आ गई है वही पक गए हैं, वही पके हुए हैं। त्याग स्वाद मधुर हो जाता है। आपका रहन सहन खान पान बोल चाल व्यवहार जब मधुर हो जाए तब समझ लेना कि पका हुआ व्यक्ति पक गया, भक्ति परिपक्व हो गई है। गुस्सा नहीं आए आपको, बात बात में गुस्सा आता है। गोपियां बंसी से पूछती हैं, अरे बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है कि बांसुरी लेकर के गोविंद सदा तुझे अपने होठों पे सजा कर रखते हैं। गोपी से बांसुरी ने कहा, मैं सदा मीठा बोलती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को गुस्सा बहुत आता है? आज मैं गुस्से का पूरा इलाज करके जाऊंगा। यदि आप आज की कथा सुनेंगे ध्यान पूर्वक कभी गुस्सा नहीं आएगा। चलो बताओ, गुस्सा किस किस को आता है? पहले ये कन्फर्म कराओ हाथ उठाकर। आता है तो हाथ उठा लो। आपको आता है? आपको नहीं आता गुस्सा? मैया ओ मेरी माँ, हाथ उठा लो सरकार पीछे वाले। मैया जी उठा लो मेरी माँ। अच्छा गुस्सा आता है तो उठाना, जबरदस्ती नहीं। अब नीचे करो। आज हम आपको गुस्से का एक बहुत बढ़िया उपाय बताएंगे, इसके बाद आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। सुनो, एक राजा था। एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आपसे कुछ उत्तर मांगूंगा। आप सुनिएगा ध्यान से, फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैया से बोल दो अच्छे से मोबाइल चलाओ। व्हाट्सएप चल रहा है? व्हाट्सएप हम आपको कथा सुनाएं कि आपको ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं? अच्छे से सुनो तो हम मन लगा के कथा सुनाएं। अब हमें यह भी देखना पड़ता है कि आप सो तो नहीं रहे, आप मोबाइल तो नहीं चला रहे, आप पंचायत तो नहीं कर रहे हैं, है ना? इसलिए थोड़ा हमें कथा सुनाने के लिए स्वतंत्र कर दो। आप थोड़ा ध्यान से बैठे रहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। अब हम आपको एक कथा सुना रहे हैं छोटी सी। एक राजा है, उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जौहरी आता है। उस जौहरी ने 2 हीरे निकाले। 2 हीरे निकाल कर राजा से कहता है, राजा इनमें से एक हीरा असली है, एक नकली है। आप यदि पहचान लें या आपका कोई जौहरी पहचान ले कि इनमें से असली और नकली कौन है, तो मैं ये हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, दान दे दूंगा। और यदि आपके जौहरी ने नहीं पहचाना तो हीरे के कीमत का आपको धन देना पड़ेगा। शर्त लगाओ हमसे, पहले आप वचन दो कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। राजा को लगा मेरे पास 10 जौहरी हैं, एक से बढ़कर एक, और हीरे को पहचान पाना जौहरी के लिए कोई कठिन नहीं है। राजा ने शर्त लगाई, ठीक है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वो जौहरी दोनों हीरों को, सर्दियों का मौसम था, बाहर सभा लगी, आंगन में धूप थी, दोनों हीरों को बराबर में रखा गया। अब बड़े बड़े जौहरी देख रहे हैं, दोनों का वजन एक सा, चमक एक सी, ऐसा था कि बड़े बड़े जौहरी फ्यूज हो रहे थे। कौन सा असली है कौन सा नकली, कोई नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। अब राजा शर्त हार गया। अब राजा घबराए कि बहुत धन चला जाएगा व्यर्थ में। राजा बड़े चिंतित हुए, पहचान पाना बड़ा कठिन था। तब पीछे एक अंधा आदमी दौड़ता हुआ आया। राजा साहब मुझे मौका दो, मैं पहचानूंगा। राजा बोले, क्यों अपनी मजाक उड़वाता है? तू तो अंधा है, आंख वाले जौहरी तो पहचान ना पाए, तू अंधा कैसे पहचानेगा? अंधे ने कहा, सरकार मौका तो दो। ठीक है। अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेकर बड़ी आसानी से बोल दिया, ये असली है, ये नकली है। अब सब दंग रह गए। जैसे का हीरा था वो भी दंग रह गया, ये ठीक कह रहा, पर आप अंधे हो, पहचाना कैसे? तब उसने कहा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे,
समझिएगा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे, जो धूप में गर्म हो गया वो तो नकली था, वो तो पत्थर था। जो धूप में गर्म हो गया जीत लेता है, वही दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। जो अपने को वश में ना कर पाया वो दुनिया को वश में ना कर पाएगा। जो अपने को ना साध पाया दुनिया को क्या साधेगा? हाँ या ना मैया जी? ये भैया सो रहे हैं। जो सो जाए तो आप ही जगाते रहना, मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ सुनो, तो भगवान ने आज गोपियों के संग अद्भुत रास रचाया, तो गुस्से पर कंट्रोल कौन करेगा अपने विवेक से? हाथ उठा के बताओ, करेंगे? सफल ड्राइवर बनेंगे? कंट्रोल करेंगे? गुस्सा आए तो क्या करना है? चुप रहा करो। गुस्सा आए उस समय क्या करना है? चुप ही टाप रहो, चुप रहो। ज्यादा बोलने से बात बिगड़ जाती है। एक बार अंबिकापुर में 3 तोतले रहते थे। बहुत पुरानी बात है, जब ये अंबिकापुर नया नया बसा था, आप लोग कोई नहीं थे। 3 तोतले रहते थे यहाँ पर। शादी उनकी हो नहीं रही थी, तो एक बार उनकी शादी के लिए रायपुर से लड़की वाले आए। लड़के के पिता ने कहा, सुनो तुम लोग जब तक लड़की वाले फाइनल ना कर दें चुपचाप बैठना, बोलना मत। तीनों तोतले बोले, डी पिटा डी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुप्पी टाप रहेंगे। पिता ने कहा, चुप्पी टाप रहना, बोल दोगे तो लड़की वाले समझ लेंगे तोतले हैं, शादी वादी नहीं होगी, कुंवारे मरते रहना। रायपुर से लड़की वाले आए। लड़के बड़े अच्छे थे, देखने में बड़े सुंदर थे। लड़की वालों को पसंद आ गए, लड़के बहुत अच्छे हैं। अब लड़की वालों ने कोई बातचीत की तो उन्होंने इशारों में कह दिया। उनको लगा बड़े संस्कारी हैं, बात नहीं कर रहे हैं बड़ों के सामने। अब मेहमान लोग भोजन करने बैठे, लड़की के पिता लोग तीनों के लिए आए थे इकट्ठे। भोजन करने बैठे तो उनके घर में चूहे बहुत थे, तो भोजन करने के लिए थाली में चावल परोसा गया, तो मेहमानों की थाली से एक चूहा चावल मुंह में दबा के भागी। तो तोतला बोल पड़ा, डेठो डेठो मुठटिया टावल ले डाठी। दूसरे ने धक्का मारे, ना रे डाडा टा टहरो है। मतलब एक बोला, देखो देखो चूहिया चावल ले जा रही है। दूसरा बोला, ना रे डाडा टा टहरो है, मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना, बोल रहा है। तो तीसरा पिताजी की तरफ देख के बोला, पिताजी डे बोला, हम टुप्पी टाप। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम टुप्पी टाप। तो जब तक कथा चले आप टुप्पी टाप रहना। ज्यादा बोलने से ऐसे लड़की वाले नाराज होके चले गए। व्रता नारी वही है जो अपने पति के सिवा कभी पर पुरुष का स्पर्श ना करे। शादी के पहले तुम्हारा होने वाला पति भी पर पुरुष ही है, हाँ या ना? शादी के पहले तुम्हारा होने वाला पति भी पर पुरुष है या नहीं, हाँ या ना? जब है तो शास्त्र कहते हैं जो स्त्री स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श ना करे उसे पतिव्रता मानो। अब बताओ कहाँ पतिव्रता मिलेंगी आपको? इसलिए आप अपनी बेटियों को थोड़ा फोटो बाद में खिंचा लेना बेटा, शादी के बाद भी फोटो खिंच सकती है और मर्यादित खिंचवाओ। अमर्यादित की क्या जरूरत है? क्यों? आजकल तो इतना गलत प्रचलन हो गया है, शादी में लड़की नाचती हुई आती है, लो नाचती हुई, जहां मतलब परंपराएं सारी नष्ट हो रही।
शादी करने गई हो, तुम्हारा जेठ है, ससुर है, वहां सारा परिवार खड़ा है, एक मर्यादा है कि नहीं? अरे नाचना भी किसके संग चाहिए? शास्त्र कहते हैं किसके संग नाचो, किसके संग ना नाचो। अब सबके सामने नाचने लग जाओगी, अभी शादी हुई नहीं, पहले ही से नाचना कूदना। अरे थोड़ा मर्यादा, थोड़ा कंट्रोल कर लो, सारी जिंदगी नाचना ही है। अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं किसी की शादी में गया, बाजे बाजे बजते आए, मुझे लगा कोई साधु संत आ रहे हैं, पलट कर देखा तो घोड़ी नाचती हुई आ रही थी। हाँ, नाचती बेशरम, मतलब कोई लाज शर्म नहीं है। सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है आज के फैशन ने। फैशन के नाम पे जो आजादी है ना, ये ले डूबेगी एक दिन सनातन संस्कृति को। हर चीज की एक मर्यादा होती है। आपको क्या लगता है, शादी में लड़की का नाचना हुआ, नाचते हुए आना अच्छा है या गलत है? यदि आपको अच्छा लगे तो हमें क्या आपत्ति होगी? हम कौन होते हैं बोलने वाले? सही है या गलत? आपकी माँ, उसकी भी तो शादी हुई होगी ना, आपकी माँ से पूछना वो नाचते हुई आई थी कि नहीं। आपकी दादी नानी से पूछना, मतलब तुम ही एक एडवांस हो। तुम्हारी दादी नानी ने सारा जीवन काट दिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे नाना के संग, तुमसे अच्छा गृहस्थ जीवन जी रही हैं वो लोग बिना नाचे हुए। निभ गई उनकी जिंदगी, और आज के शादी नाच नाच के करने पर भी साल 2 साल में तलाक हो जाता है। अति ना करो, अंत हो जाएगा। मर्यादा में रहो, जो मर्यादा है उसका मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन किया था माता सीता ने, लक्ष्मण रेखा थी उसे पार कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा था माँ मर्यादा की रेखा ना पार करना, पार किया तो उठाकर ले गया कि नहीं रावण। तो सीता माता ही क्यों ना हो, यदि लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी तो उनके जीवन में कष्ट आएगा। तो आपके जीवन में कष्ट आएगा यदि आप मर्यादा की रेखा को पार करेंगी तो। इसलिए शादी विवाह करो, मर्यादा में रह के करो, है ना। थोड़ा बहुत नाचना झूमना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कैसे नाचा जाता है, जब लड़की के घर में हल्दी होती है ना तो लड़की नाचती है, लड़का भी नाच के दोस्त सखी सहेला सब नचा देते हैं, है ना। तो हल्दी में नाचो, तेल में नाचो, मंडप में नाचो। अब दूल्हे के आगे, जेठ के आगे, जमाने के आगे नाचने से क्या होगा? क्यों मैया? इसलिए पर स्त्री कौन? जो पति के सिवा पर पुरुष को सपने में ना देखे उसे पतिव्रता मानो। ऐसी पतिव्रता अनसुईया जी थी जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो उन्हें बच्चा बनाकर दूध पिलाया था मां अनसुईया ने। अरे पतिव्रता नारी में इतनी ताकत होती है। सती सावित्री के पति को यमराज सत्यवान को लेकर चले गए, यमराज के पास से लेकर के आ गई। ये पतिव्रता नारी का पावर होता है, यमराज को भी पछाड़ देती है। ये पतिव्रता नारी का आचरण होता है। लेकिन आज स्त्रियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को छोड़ के पड़ोसी को ताक झांक करती रहती हैं। क्या आचरण है ये? क्या लक्षण है ये? इसलिए एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, अब ध्यान देंगी पति कौन है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने पति से कंधा पाया है, धन्य है वो नारी। जो नारी पतिव्रता होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि जो नारियां विधवा हो जाएं उनका कोई दोष है ना। विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। माता कौशल्या इसका उदाहरण है। दशरथ जी जब मर गए तब दशरथ जी की पत्नी माता कौशल्या, तुम
अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। बताओ सबके प्राणों के पति कौन है? मैया जी, ओ मेरी माँ, सबके पति कौन है बताओ? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो एक पति है ये और दूसरा पति है आपका, हो गए दो। तो एक जब चला जाए तो दूसरे के भरोसे जीवन गुजार लेना, यही पतिव्रता नारी का लक्षण है। जो नारी अपने पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे पतिव्रता है। आप बनिएगा, ऐसा मेरा निवेदन हाथ जोड़कर प्रत्येक नारी से। और भारत की नारी पतिव्रता होती है। अरे भारत में ही पतिव्रताएं होती हैं, कोई अमेरिका, लंदन, जापान में पतिव्रता नहीं होती। इसलिए भारत की ही माताओं के गर्भ से भगवान राम और कृष्ण पैदा होते हैं। कोई विदेशी महिलाओं के पेट से भगवान बाहर नहीं आते। भगवान तो वैसे प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, पर फिर भी वो भारत की नारी को मां कह के बुलाते हैं। इसलिए हमारे देश में पतिव्रता नारियां होती हैं। ऐसी नारियां हमारे गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है, एक नहीं दो तीन ऐसी मां हैं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है, लगभग 90 साल की होंगी। 7 साल की थी तब उनका विवाह हो गया था। आप आना, कभी मैं मिलाऊंगा आपको। ये माँ है, ये मेरी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। मैं इन माँ की कहानी सुना रहा हूँ। ये हमारी माँ है, 7 साल की थी तब इनका विवाह हो गया था और 8 साल की हुई तब इनके पति भगवान के धाम चले गए। 8 साल में विधवा हो गई थी ये माँ। कितने साल में? 8 साल की माँ, 8 साल की लड़की विधवा हो गई। उस जमाने में तो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था ना, तो 7 साल में विवाह कर दिया। 8 साल की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई। 8 साल की विधवा है, कोई नहीं है अब घर परिवार में। तब ये गौरी गोपाल आश्रम में आई और ये दास अनिरुद्ध का बेटा बन के इनकी सेवा करता है। आप भी इन माँ की सेवा से अपने आप को जोड़कर, इसलिए कहता हूँ आपका दिया धन बहुत बड़े धर्म से जुड़ रहा है। इन माओं का आशीर्वाद जानते हैं? जिन माओं का कोई नहीं है उनको जब आप सहारा देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आज के कलयुग की ये सती सावित्री है, यदि मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। क्यों मैया? हाँ या ना? सारी जिंदगी निकाल दिया पर पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसी माओं की सेवा करता हूं मैं। गर्व है मुझे कि मेरे पास 250 माताएं और मैं सबके पांव दबाकर सेवा करता हूं। आपसे एक माँ नहीं संभलती, हम 250 माताओं की सेवा करते हैं। इसलिए पतिव्रता नारियां भारत में होती हैं, विदेशों में नहीं होती। भारत की नारियां ऐसी होती हैं, प्रणाम करना चाहिए। आप भी मेरी माँ, आप भी इन नारियों के सम्मान को बढ़ाया करो। आप जब गलत रास्ते पर चली जाती हो तो नारी जात बदनाम होती है कि कैसी कैसी महिलाएं हैं। इसलिए पतिव्रता बनो। पति ही परमेश्वर है। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने पति की सेवा करती हैं भगवान मानकर? हाथ उठा के बताओ। कौन कौन सी माताएं अपने पति को भगवान मानकर सेवा करती हैं? हाथ उठाओ। मैं आप नहीं करती हो तो हाथ उठा लो। यदि है हाथ तो उठाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आप नहीं करती हो पति की सेवा? नहीं महाराज बड़ा दुष्ट है, कैसे करें सेवा? कुछ माताएं तो
जबरदस्ती निभा रही हैं, कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं है, चूल्हे में जाए पति। हाँ, नारी कौन? जो सदा अपने पति में श्रद्धा रखे। अब आप कहो महाराज जी हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराब पीता है, गांजा पीता है, मारता है बहुत ज्यादा, क्या करें? क्या करोगी? अब तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा पति दुष्ट इसलिए है कि तुमने जरूर किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, उस पाप का दंड तुम्हें पति के रूप में मिल रहा है। जैसा है अब तुम्हारा ही है। पहले क्यों नहीं चेक कर लिया? शादी के पहले खूब देख लिया करो कि अच्छा है या नहीं। शादी के बाद तो फिर हो गया, जैसा है उसे निभाना है। इसलिए नारी को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे, कैसा भी पति हो। पद्म पुराण में एक कथा आती है, वो मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक पत्नी थी, एक पत्नी अपने पति की सेवा कैसे कैसे हाल में भी करे, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। पति कैसा भी हो, आप तो सेवा करो। माता लक्ष्मी जी सदा चरण दबाती हैं, आप भी अपने पति के चरण दबाया करो। आप भी अपने पति के चरण दबाकर पति को प्रसन्न रखा करो, पति की सेवा किया करो। पति कुछ राजा के यहाँ नाचने जा रही थी, तो उसके पति का मन उस वैश्या में आ गया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे ये वैश्या बहुत अच्छी लगी, काश मिल जाती तो अच्छा होता। अब एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा मन वैश्या में लग गया है। उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी। अब वो पतिव्रता नारी वैश्या के घर जाए, बर्तन धुले, झाड़ू लगाए। एक दिन वैश्या ने कहा बहन आप मेरे घर का काम क्यों करती हैं, आप तो बड़ी पतिव्रता हैं। तब उसने कहा कि बहन मेरे पति का दिल तुझ में लग गया है, एक बार तू मेरे पति को प्रसन्न कर दे। वैश्या मान गई, आज शाम को लेके आ जाना मेरे घर। ये पतिव्रता नारी बड़ी प्रसन्न होकर अपने पति से कहती है आज शाम को चले जाना, बुलाया है। अब इसका पति बोला मैं कैसे जाऊं, मेरा तो पांव काम नहीं कर रहा है, बीमार पड़ा हूं। पत्नी बोली चिंता ना करो। शाम हुई तो पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर लेकर जाने लगी। क्या अर्थ निकला इसका? एक पत्नी वो है जो अपने पति की खुशी में अपने को खुश रखे। वैसे आज का कोई पति कहे कि मुझे वैश्या के घर ले चल, तो पत्नी दो चार जमा देगी, ले वैश्या का घर। लेकिन फिर भी हम आपको ये कहते हैं कि आपका पति यदि गलत रास्ते पे चला जाए तो आप उसकी बात मत मानना। पति सही रास्ते पर है तब की बात है कि आप उसका आदर सम्मान करेंगे। पर पति जैसा है, अब कैसा है, वो आपने किसी जन्म का कोई पाप किया तो आपको ऐसा मिला, अब अच्छा करो कि आगे अच्छा मिले सब। तो एक नारी अपने पति को वैश्या के घर ले जाने लगी, जंगल के रास्ते से ले गई। एक संत जी समाधि में बैठे थे, उनके शरीर से इसका पांव टकराया, संत जी की समाधि खुल गई। श्राप दे दिया तो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। इस पतिव्रता ने कह दिया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो जब तक मैं नहीं चाहूं सूर्य उदय ही ना हो। पद्म पुराण में लिखा है कई दिन बीत गए, सूर्य का पता नहीं। बाद में माता अनुसुईया जी आती हैं, उनके मरे हुए पति को सूर्य आते हैं, पति श्राप के कारण मर गए। अनुसुईया माँ ने कृपा की, कहा कि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। जीवित किया, उसकी बुद्धि सुधरी, दोनों विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। एक पतिव्रता नारी चाहे तो अपने नालायक, अपने दुष्ट पति को भी सदगति करा देती है। पत्नी वही है जो अपने बिगड़े पति की भी सदगति करा दे। तो पति गलत रास्ते पर है तो आप सही रास्ते पर लाओ और आप उस पति को समझाओ, समझा बुझा कर उसके संग रहो। पतिव्रता नारी का यही लक्षण है। आप अपने पति के संग, पत्नी के संग प्रसन्न रहिए और सहनशील बन जाइए। रिश्तों की वैल्यू कीजिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं।
हाँ, आज मैं एक छोटा सा भजन सुना रहा हूं आपको, जिसमें जीवन की सारी सच्चाई आएगी। अब ये भजन में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नाचेगा नहीं, केवल सुनना है। ये भजन सुनने का है। और आज ऐसा कोई सवाल नहीं होगा गृहस्थ का जिसका उत्तर इस प्रश्न में, इस भजन में ना मिल जाए। जरा सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आता है ना भगवान का, तो क्या होता है? किसका बुलावा? ये भजन तब का है जब आपके जीवन का सारा समय चला गया है, केवल 1 मिनट बचा है। जिसके जीवन का सारा समय जा चुका है, केवल 1 मिनट बचा है मरने में। तो 1 मिनट बचा हो जिसके जीवन में, उसे क्या करना चाहिए? एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में मेरी फोटो छपी थी और लिखा था कि फलाने जी मर गए। मैंने कहा देखो जरा, आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, आज तो मैं जीवित हूं और लिख दिया लोगों ने मर गए। अखबार मैंने पढ़ा, रखा, बाहर निकल कर देखा तो घर में बड़ी भीड़ लगी थी। मैंने कहा भाई आज भीड़ किस बात की है? हाँ, जाकर देखा, माँ रो रही थी, पिता रो रहे थे, बच्चे रो रहे, परिवार रो रहा। मैंने कहा क्या हो गया? ध्यान से देखकर घुसकर देखा भीड़ में, तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये कौन है भाई? ध्यान से देखा तो मेरी लाश थी। अरे मेरी? अब मैं समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं। अब तो मैं केवल भटक रहा हूं सूक्ष्म शरीर से। चिल्ला रहा था मैं पत्नी को, परिवार को, माँ मत रो, मैं देखो यहाँ हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मत रो। पर माँ को मैं देख सकता था, माँ मुझे नहीं देख सकती थी। पत्नी को मैं देख सकता था, पत्नी मुझे नहीं देख सकती थी। बाप को मैं देख सकता था, बाप मुझे नहीं देख सकता था। तभी मैंने भगवान से कहा हे विधाता, मैंने आखिरी समय अपनी माँ से कोई बात ना की, पिता से कुछ ना कहा, पत्नी से कुछ ना कहा। अरे आपसे भी कुछ कहना रह गया गोविंद, एक मौका दो, मैं सबसे कुछ कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए जीवित करता हूँ, कुछ मिनट के लिए। भगवान से मैंने कहा ठीक है कर दो। सोचो कि जब आप ये अपनी घटना मान लो कि आप मर चुके हैं और आपके नाम पर सब रो रहे हैं और आप सबको देख रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है। लड़ते लड़ते मर गए पत्नी से, लड़ते लड़ते मर गए बाप से, लड़ते लड़ते मर गए माँ से, प्यार से बात ना की, बच्चों को संस्कार ना दिया, मर गए। अब पश्चाताप हो रहा है कि समय, याद रखना भक्तों, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन सारा पैसा देकर आप अपने जीवन के 2 मिनट भी खरीद नहीं सकते। क्यों जी? 2 मिनट खरीद, ऐसी कितनी दौलत है जिस दौलत से हम 2 मिनट खरीद लें? है कोई ऐसी दौलत? इसलिए मैंने समझ लिया। मुझे एक दोस्त ने आप बीती सुनाई थी, ये एक दोस्त की कहानी थी। उसने मुझे बताया कि अखबार में मैंने अपने मरी हुई फोटो देखी और उसने देखा कि मैं मर चुका हूं, सारे लोग रो रहे हैं और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, हे भगवान 2-5 मिनट के लिए जीवन दे दे, हे भगवान 1 मिनट के लिए जीवन दे दे, कुछ तो कह दूं, अरे सॉरी ही कह दूं, गलती की माफी ही मांग लूं। तभी मेरी माँ ने मुझे जगा दिया, अरे सवेरा हो गया, उठ। पता चला ये तो मैं सपना देख रहा था।
भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। आपका बुलावा आएगा कभी ना कभी, हमारा बुलावा आएगा, इसलिए अपनों के संग प्यार से रह लो। बाद में रोना पड़ेगा कि क्यों लड़े थे, क्यों झगड़ा किए थे। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। बुलावो आज्ञो राम को, हो बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। अब किस किस का बुलावा आया? एक पिताजी मरने लगे, अंबिकापुर में एक पिताजी मरने लगे, तो मरते हुए पिताजी यमराज से कहते, यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो। यमराज जी ने कहा सारी जिंदगी तो तुम्हें दिया था, अब 1 मिनट का क्या करोगे? महाराज 1 मिनट। एक मरता हुआ आदमी आखिरी शब्द क्या बोलता है? आप लोग भी जब मरेंगे तो आपके अंतिम शब्द भी यही होंगे, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत मांगी है। एक बाप मर रहा है, यमराज जी 1 मिनट दो। यमराज जी ने उन्हें 1 मिनट दे दिया। लो, अब 1 मिनट में उस मरते हुए बाप ने क्या कहा, कान खोल कर सुनना। एक बाप अपने बेटों से क्या कहता है? आप भी यदि बाप हैं तो आप भी अपने बच्चों से यही कहेंगे। एक बाप बोला, भाई 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 प्रेम से रहना। बेटा हम जा रहे हैं, तुम भाई 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 प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। और आज कलयुग के भाई ऐसे हैं कि भाई ही भाई के जान के दुश्मन हैं। आज सबसे ज्यादा भारत में झगड़ा किसका है? कोर्ट कचहरी में फाइलें भाई भाई के झगड़ों से भरी पड़ी हैं। ये वही भाई हैं जो एक ही कपड़े को दोनों मिल बांट कर पहन लिया करते थे, एक थाली पर भोजन कर लिया करते थे, एक साथ सोया करते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अरे याद करो भरत जी को, जो भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ करके आए थे, और एक भाई तुम हो जो आपस में झगड़ा करते हो। लेकिन हमारे यजमान परिवार को हमने देखा, इतने बूढ़े हो गए हैं ये भाई लोग, लेकिन आज भी बड़े भाई छोटे भाई प्यार से रहते हैं। इतना बुढ़ापा में देखो ये प्यार है बंसल परिवार का। सीखो इन भाइयों से, मिलजुल करके रहते हैं ये लोग। बहुत कम ही ऐसा परिवार देखने को मिलता है आज के युग में। अरे घर बट जाए अच्छा है, जमीन जायदाद बट जाए अच्छा है, पर दिल एक होना चाहिए, है ना। आजकल भाई बोलता है मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उसने गलती की। अरे गलती कोई भी करे, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। कोई बात नहीं, खत्म करो बातें, कितना खींचोगे। आजकल का भाई वैष्णव देवी जाता है, 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ता है, माता जी को प्रसन्न करता है, लेकिन खुद का रूठा भाई घर में बैठा है, उसके द्वार पर जाकर उसकी 5 सीढ़ियां चढ़कर सॉरी नहीं कहता। अच्छा मुझे ये बताओ,
आप लोग ये बताओ कि जब आपका भाई मर जाएगा तो आप अपने भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? जो लोग कहते हैं मैं भाई की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं भाई के घर नहीं जाऊंगा, अरे जब मर जाएगा तब तो जाओगे, तब तो तेरे ही के रसगुल्ले खाओगे, तो मरने पर जाओगे। दुनिया क्या कहेगी? मर गया तो आ गया। जिंदा में लोगों की जरूरत होती है, मरने के बाद जरूरत नहीं है, है ना? इसलिए भाई है, गलती किसी की हो आप तो गले लगाना सीखो। अपनी गलती ना होने पर भी माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। रिश्ते बच जाएं तो बचा लो। भाई भाई का झगड़ा होता है, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। एक जंगल में दो शेर रहते थे। दोनों शेर सगे भाई थे, साथ में बचपन से रहे। एक शेर बूढ़ा हो गया, एक भाई बड़ा था एक छोटा था। एक भाई बूढ़ा हो गया, एक भाई जवान था। तो जो जवान शेर था वो अपने बूढ़े शेर की, बूढ़े भाई की सेवा करता था, उसके लिए मांस लाता था, उसकी गीदड़ों से, जंगल के भेड़ियों से रक्षा करता था। बूढ़ा शेर हो जाता है ना, उसे जंगल के भेड़िए खा जाते हैं, क्योंकि वो शिकार तो कर नहीं पाता, बूढ़ा हो गया है, तो भेड़िए खा जाते हैं। तो भेड़ियों से वो रक्षा करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों शेरों में विवाद हो गया। दोनों शेर अलग अलग हो गए, दोनों भाई भाई अलग हो गए, वो अलग वो अलग। अब जो बूढ़ा था एक दिन वो संकट में पड़ गया, उसे जंगल के कुत्तों ने घेर लिया। जंगल के कुत्तों ने घेर लिया और उसे मारने चल पड़े, क्योंकि कुत्तों को पता चल गया कि भाई भाई में झगड़ा हो गया है, अब तो मार के बूढ़े वाले को खा जाएंगे। तो कुत्तों ने घेर लिया। अचानक वहां पर उसका जवान भाई आ गया और कुत्तों को भगाया। तो किसी ने कहा, कुत्ते ने कहा, क्यों? तुम्हारा तो तुम्हारे भाई से झगड़ा हो गया था, तो तुम क्यों इसको बचाने आए हो? मरने दो। तब उस जवान शेर ने जो बात कही आप सुनिएगा। उस जवान शेर ने कहा कि आपस में इतना झगड़ा ना करो, आपस में इतना विवाद ना करो कि तुम्हारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। आपस में इतना विवाद ना करो कि तुम्हारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। तुम झगड़ा करते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 बटे हो 4 भागों में, इसलिए ये कुत्ते फायदा उठाते हैं और हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं। नहीं तो इन कुत्तों की क्या ताकत की सनातन की तरफ आंख उठाकर देख सकें। तुम बटे हो इसलिए क्या मजाल किसी की। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो। तो आज से कौन कौन भाई प्यार प्यार से रहेगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा। गलती की हो तुम दोनों में से किसी ने, गलती भले ना हो सॉरी बोल देना और रिश्ते बनाए रखना। हाँ हाँ बोलो या ना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी और बहू से मरते समय क्या कहती है एक सास बहू से? आप लोग भी तो बहू हैं, आपकी सास है कि नहीं? मर जाएगी तो कुछ कहती हुई मरेगी। एक सास क्या कहती है बहुओं को? बहुएं ध्यान देंगी, ये समझना कि आपकी सास ही बोल रही है, थोड़ी देर के लिए मैं ही आपकी सास। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैया आपकी सास है? स्त्री लंपट तो है, अपनी माँ को छोड़ देता है, तुम्हारे संग नाचता झूमता रहता है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। आप
में से कितनी देवरानी जेठानी आज के बाद सदा प्यार से रहेंगी? हाथ उठा के बताओ। जो रहेंगी और जो रहती हैं वो दोनों हाथ उठाएंगी। देखो पीछे हाथ कम उठ रहे हैं। हाँ, और सास की सेवा कौन कौन करेगी यदि सास जिंदा है तो? हाँ, और एक सास आपकी वृंदावन रहती है, हमारी वृद्ध माताएं, उन माओं के लिए भी आप लोग जरूर सेवा किया करो। एक पत्नी के पति मर गए, मरने लगे, यमराज जी आए, चलो। पत्नी ही जाने लगी, यमराज बोले पत्नी से चलो, तुम्हारा पूरा हो गया कार्यकाल, समय चलो। पत्नी मरने लगी तो पति से क्या कहा मरते हुए? अच्छा, आप लोग जब मरोगी तो अपने पति से क्या कहोगी? आखिरी सवाल, आखिरी बात क्या होगी? एक नारी भारतीय पत्नी अपने पति से क्या चाहती है आखिरी में, वो जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक भारतीय महिला पति से क्या चाहती है? रोली रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मतलब कुमकुम, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आजो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आजो राम को। एक पत्नी अपने पति से बस यही चाहती है कि मेरी मांग भरी हो और मैं सुहागिन ही मरूं। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागिन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे बस। एक पत्नी भारतीय नारी ये चाहती है, हे यमराज जी रुको, मैं अपने पति से मांग भरा लूं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। अब आखिरी बात भगवान से कौन कौन करेगा? अब आखिरी बात, 1 मिनट। यमराज जी रुको रुको, चल रहे हैं, थोड़ी बात कर लें भगवान से। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुन रहे हो ना? हाँ, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आज्ञा राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आज्ञा राम को। बुलावो आज्ञा राम को, हो बुलावो आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो। राम का बुलावा आएगा, आपको हमें सबको चलना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, रिश्तों को समझो, रिश्तों की अहमियत को जानो, और रिश्ते कच्चे धागे की तरह ऐसे नहीं तोड़े जाते जैसे आज लोग बात बात में रिश्ता तोड़ देते हैं। रिश्तों को जोड़ लेना आसान है, निभाना बड़ा कठिन है। इसलिए रिश्तों को निभाइए। आज देखो ना, आजकल माँ बेटे का रिश्ता नहीं निभ रहा है कुछ लोगों से, और रिश्तों की तो छोड़ ही दो। एक माँ मेरे पास रोती रोती आ गई और रोती रोती बोली, बेटा अब मुझे आप ही सहारा दो, मेरा कोई नहीं है। मैंने कहा माँ, सबके सहारा तो भगवान है, आप ऐसा क्यों कहती हो कि आपका कोई सहारा नहीं है? एक माँ जिनके 5 बेटे हैं,
5 बेटे बड़े संपन्न हैं, लेकिन वो माँ को एक रोटी नहीं देते थे, बहुत सताते थे। एक माँ की बहू तो इतनी दुष्ट थी कि माँ को भोजन भी नहीं देती थी, और जब माँ भोजन बनाती थी तो उस माँ के भोजन में वो टॉयलेट का पानी लाके डाल देती थी। इतनी दुष्ट बहू थी वो माँ। अभी भी गौरी गोपाल आश्रम में है, आप आएंगे तो दर्शन में आपको करा सकता हूँ। एक बहू अपनी सास के संग इतना अत्याचार कि एक तो बना कर देती नहीं है, बेटे को माँ से मिलने नहीं देती, पति को वश में कर रखा है। बूढ़ी माँ बनाकर खाए तो टॉयलेट का पानी डालकर डाल देती है। वो माँ बेचारी घर छोड़कर आई, कहाँ जाए, कौन खिलाए। तब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध माँ के चरण दबाकर माँ की सेवा करके माँ का ख्याल रखता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे राम सेतु बना था ना, तो उस राम सेतु में एक छोटी सी गिले प्रेम करते हैं उसके लिए, या जिसको हम प्यार नहीं करते उसके लिए। बोलो मेरी माँ। जो लोग टीवी पर जुड़े हैं, कथा टीवी से कट जाएगी तो मोबाइल पर देखना, अभी रास होगा, अभी कंस मरेगा, अभी ठाकुर जी का विवाह भी होगा, आज धूम मचेगी, है ना। तो आप लोग जो टीवी पर जुड़े हैं, टीवी पर 6 बजे पूरा हो जाएगा प्रोग्राम, तो आप यूट्यूब पर चालू कर लेना। यूट्यूब पर 80 लाख लोगों का परिवार है। आप में से कितने लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं किया तो अपना मोबाइल निकालो, 80 लाख परिवार हो चुका है। अब आप लोगों को फटाफट से 1 करोड़ लोगों का परिवार बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आध्यात्म धर्म का प्रचार करना आपकी जिम्मेदारी। 1 करोड़ लोगों का परिवार बड़ा जल्दी हो जाएगा और 1 करोड़ लोग कथा से, धर्म से जुड़ेंगे। यही तो हम हिंदुओं का, सनातन धर्म का, हमारा यही तो उद्देश्य है कि सनातनी जुड़ें, सनातन से अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, यथार्थ को जानें, व्यर्थ में ना उलझे रहो आप लोग। 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, आज केवल आज ही होगी, कल तो फिर कथा पूरी हो जाएगी, कल तो फिर तैयारी होगी जाने की। इसलिए आज ही प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे से। तो आपको मैं बताऊं, भगवान के लिए क्या बहाना चाहिए? आंसू। आप लोग भगवान को बस आंसू नहीं देते। ये बताओ, आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए रोते हैं, या जिससे प्यार नहीं करते उसके लिए रोते हैं? आप किसके लिए रोते हैं? अच्छा ये बताओ, किसके लिए? अभी तक तो परिवार के लिए रोते रहे, अभी तक पैसे के लिए रोते रहे, कभी भगवान के लिए रोए नहीं। मेरी माँ, भगवान की पूजा क्या है, भगवान की भक्ति क्या है? उस परमात्मा के प्रेम में अपने आप आंखों में आंसू आ जाए, यही उस परमात्मा की सबसे बड़ी उपासना है, पूजा है, यही जप है, यही तप है, यही व्रत है। आंसू नहीं आए तो जो किया सब मजाक ही किया। लड़की विदा होती है तो बाप रोता है कि नहीं? क्यों रोता है? उससे प्रेम है। जहां प्रेम है वहां आंसू हैं, जहां प्रेम ही नहीं, आप पूजा करने